अस्सलामुअलैकुम जी। तो आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आप देख रहे होंगे कि ये इतने बड़े बड़े से पत्ते जो हैं ये किस चीज़ के हैं, तो मैं आपको बताती चलूँ। यहाँ पे ये हैं जी पपीते के पत्ते और ये हैं इसकी साथ में डंडियाँ। तो ये मैं बता दूं कि आज किस लिए मैं बना रही हूँ जी। मेरे बेटे को हो गया है डेंगू, तो मैं ना मेडिसिन वगैरह तो हम लोग साथ साथ दे रहे हैं, लेकिन किसी ने हमें बताया कि ये जो पपीते के पत्ते होते हैं इनका जो जूस होता है ये बना के देने से ना तो जल्दी इसका ठीक हो जाता है। डेंगू जो होता है ना वो जल्दी उसका तोड़ हो जाता है। तो ये देखिए मैंने सारे ना ये पत्ते वगैरह डंडियाँ वगैरह धो के अच्छे से इनको तो काट के और उसमें ग्राइंड कर लिया है। पहले मैंने अलग से डंडियाँ जो हैं वो कर ली थी, क्योंकि अगर मिक्स करके करेंगे तो अच्छे से ये ग्राइंड नहीं होंगी। तो पत्ते जो थे वो अलग मैंने कर लिए थे। ये देखिए यहाँ पे मैंने ना इसमें 2.5 लीटर ये पानी डाला है, क्योंकि इसको मैंने बॉयल करना था। तो चूल्हे पे भी रख दिया और ये सिर्फ इतना मैंने इसको बॉयल किया कि कलर देखें, इसका कलर भी चेंज हो गया है। और साथ में ना ये तकरीबन 2.5 लीटर से कम होके तो 1.25 लीटर के करीब इसमें पानी बच गया था। तो मैंने इसको फिर बंद कर दिया ताकि ये ठंडा हो जाए। अच्छे से ठंडा होगा तो मैं इसको एक स्टेनर में स्टेन कर लूँगी अच्छे से। ये देखिए मेरे पास है ना ये, अगर आपके पास भी है तो इसी स्ट्रेनर के साथ करें, क्योंकि इसमें से ना कुछ भी ये जो होती है ना इसकी छोटे छोटे से जो पत्ते होते हैं तो ये नहीं जाते बीच में, अच्छे से स्टेन हो जाते हैं। तो अगर ये स्ट्रेनर नहीं है आपके पास तो आप किसी भी मलमल के कपड़े के साथ ना इसको स्टेन कर सकते हैं। इसका ये जो ऊपर आता है क्या कहते हैं इसको, क्या कहना चाहिए, थोड़ा सा ही बस ये समझे पत्ते शत्ते जो है ना इनको बिल्कुल अलग कर दें, बिल्कुल ये अलग हो जाएंगे। तो जो इसका जूस बच जाएगा तो उसको हमने ना सेव कर लेना है। ये देखें ये इन पत्तों का इतना ज़्यादा वो निकला, गंद ही बोल दें। तो ये देखें हमारा ये बिल्कुल क्लियर आया है। एक दफ़ा में इसको मैंने स्टेन किया तो ये आप चेक कर सकते हैं कि कोई भी इसमें ज़रा नहीं है कि जो पता कड़वे होते हैं ये बहुत ज़्यादा तो नहीं पिया जाता। इसका मतलब कुछ भी आ जाए मुंह में तो बड़े हों बच्चे हों दिल ख़राब करते हैं। तो ये अच्छे से मैंने इसको स्ट्रेन करके इसका मैंने ना जूस बना के रख लिया है। मैं इंशाल्लाह अपने बेटे को दूंगी। आप भी मेरे बेटे के लिए दुआ करें। और अगर आज की वीडियो मेरी ना आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, लेकिन मेरी बेटी की पीछे आवाज़ें आ रही हैं, उसके लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।